हेलो स्टूडेंट, मैं असली केएसटी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना। ये मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो, हम टू डिजिट के कोई भी नंबर है, अगर हम टू डिजिट का नंबर है, हम दो संख्याओं का नंबर है, हम आसानी से वर्ग कैसे निकाल सकते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि हमारा जो वर्ग बना है, स्क्वायर बना है, वो कैसे बना है। या आपने एक अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम आगे खोलेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या है, ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है। इसी को अगर आप पलट के लिखोगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना साथियों, ये हमारा जो प्लस है, और इस टाइप से फार्मूला लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हमने कोई नंबर लिया, हमने 11 का स्क्वायर किया, जो कोई नंबर लिया हमने टू डिजिट का बोला है, जब हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम कैसे निकालें। सबको पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 121। हमेशा याद रखना कि जब हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर ए की जगह पर हमने एक पद रखा, बी की जगह पर दूसरा पद रखा, अब इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना। अब आगे हमने किया, अब ए की जगह पर ए का वर्ग, आगे दो की जगह दो, ए की जगह पर ए का पद, बी की जगह पर साथियों बी का पद, और प्लस आगे आगे फिर बी की जगह पर फिर स्क्वायर। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा एक का वर्ग एक होता है, प्लस अगर दो का एक में गुणा करेंगे तो दो ही आएगा, प्लस अगर एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा। आगे हम लिख देंगे 1 2 1। जो हम प्लस लगा रहे हैं, हमेशा याद रखना, जब संख्या हमारी सिंगल है, सिंगल डिजिट है, वही उतरेगी। अगर संख्या डबल है तो आगे वाले नंबर में ऐड हो जाएगी। हमेशा याद रखना, ये मत करना कि जैसे कोई भी नंबर है, आप यहाँ पर टू डिजिट का नंबर आया आप ऐसे ही बता दो, नहीं। अगर यहाँ टू डिजिट का नंबर है, सपोज दैट कोई भी नंबर है, जैसे मैंने अगर आप यहाँ कोई भी नंबर लिया, टू डिजिट का नंबर है, तो इसका सिंगल डिजिट और इससे जो इसमें ऐड होगी, अगर ये डबल होगी तो इसका ऐड इसमें होगा, कोई दिक्कत। अब देखो, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे इसका निकालना। अब आपको एक वर्बल इसका कैसे कर सकते हो और कैसे टू डिजिट का कोई भी नंबर है आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर का मतलब छोटा सा चार्ट आपको तैयार कराते हैं, जिससे कि आप आसानी से याद भी कर सकते हो और एक पहचान भी रख सकते हो। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 1। आपको बिल्कुल स्क्वायर नहीं आता है, फिर भी मैं सिखाऊंगा। 2 का स्क्वायर कितना है, 4। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है साथियों कितना, 9। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है, 16। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर साथियों कितना है, 25। और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर साथियों कितना है, 36। और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर साथियों कितना है, 49। और 8 का स्क्वायर साथियों, 8 का स्क्वायर कितना है हमारा, 64। और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना है हमारा, 81। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना है हमारा, 100। कोई दिक्कत, यहां तक तो सबको याद करने पड़ेंगे। आगे आगे हमने 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर, जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे 169। 14 का, 14 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 156, 156। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे आप 2 से 25। 16 का स्क्वायर करोगे
2 से 56, 17 का स्क्वायर करोगे 289, 18 का स्क्वायर करोगे 324, 19 का स्क्वायर करोगे, हमेशा याद रखना साथियों, जब हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 361, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना है हमारा 400। ऐसे आगे भी कर सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। हमेशा याद रखना, हमने पहले बोला है कि हम याद नहीं कराएंगे, हम आपको सिखाएंगे। साथियों हम क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। और कैसे सिखाएंगे, एकदम बेसिक से। ये हमने इसलिए लिखा कि आप समझ सकें। अब इसको हम मिटाते हैं, आपको अब सिखाएंगे जिससे कि आप आसानी से कर सकें। कोई दिक्कत? जैसे कोई भी नंबर 2 डिजिट का अगर आप निकाल रहे हो, आखिर आप मतलब 1 से 1000 तक का भी इसका निकाल सकते हो। कोई भी नंबर है 1000 संख्याओं तक आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मैंने आपको सिखाऊंगा, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 2 डिजिट का नंबर लिया मैंने, आपको 2 डिजिट का नंबर है जैसे 22 का मुझे पता नहीं है, सोचो अब मुझे 22 का निकालना है। 22 का जैसे फर्स्ट टाइप क्या है, मैं वर्बल आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना, इस वाले पद को क्या है, जब हम 2 का वर्ग करेंगे, पहले सबसे पहले 2 का वर्ग, क्योंकि ये फार्मूला होता है, हमने पहले ही बोला 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस टाइप से हमेशा खुलता है। हमने क्या किया कि जब 2 का वर्ग किया तो 2 का कितना है साथियों 4, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे, अब इन दोनों संख्याओं का 2 इंटू 2, अब 2 और इंटू 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। और जो भी नंबर है उसका हम डबल करेंगे, जो भी नंबर है, तो कितना हो गया 8। डबल क्यों करेंगे, जब ए का और बी का जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जो दो संख्या है हमारी डबल हो रहा है, जब खुल लिया है हमारा फार्मूला, इसलिए हम डबल कर रहे हैं। तो हमारा कितना हो गया 8। अब हमारा क्या बचा 2, जब 2 का वर्ग करेंगे हम, 2 का वर्ग करेंगे साथियों कितना आएगा 4, तो आगे हमारा कितना है 4। आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा कि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। कोई दिक्कत? इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूं, और वर्ग क्या होता है, एक तरीका से उसी संख्या में गुणा कराना। जैसे अब मैं 22 का आपको 22 में मल्टीपल कराएंगे तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आज तक हम करते चले आए। और 2 का अगर 2 में करेंगे 4, 2 का 2 में करेंगे 4, अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 और 4 और 4 8 और 4 कितना होगा 484। यही तो वर्ग है, यही तो वर्ग है, यही तो हमें सीखनी है। हमें इस ये ना करने के बाद हम सीधा निकाल सकते हैं। आप हमेशा याद रखना कि जब हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे जहां से कोई नंबर नहीं समझ में आता है, हमें वर्ग निकालना होता है विद सेकंड, 5 सेकंड। हमारा थंबनेल है कि 5 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको जैसे 23 का निकालना है, 23 का कैसे निकालोगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक क्या है, या तो इस फार्मूला से आप कर लो, आप सीधा सीधा करोगे। सबसे पहले 3 का वर्ग कितना होगा 9। अब इन दोनों संख्याओं का 2 इंटू 3 का मल्टीपल करेंगे, जब गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 6। और हमने कहा जो भी संख्या है उसका डबल करेंगे, और 6 का डबल कितना होगा, अगर 6 का डबल करेंगे कितना होगा 12। हमने बोला जो भी नंबर है डबल 2 डिजिट नहीं लिखनी है, सिंगल डिजिट लिखनी है। सिंगल डिजिट कितना है 2, हासिल कितना बच्चा 1, हासिल कितना
1 आगे। अगर हम 2 का वर्ग करेंगे, अब 2 का वर्ग कितना है 4 और 1 हासिल कितना होगा 5। और हमने पहले स्क्वायर लिखे थे 25 तक, तो 23 का स्क्वायर कितना बताया 529। कोई दिक्कत साथियों? इस टाइप से आप करोगे। अब मैं आपसे कोई भी नंबर लूं, आपको कुछ भी नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं 25 का स्क्वायर लूं और मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब 25 की कोई डिजिट है, अगर लास्ट डिजिट 5 की है, जैसे 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, अब 55 है, इस टाइप का कोई भी नंबर है तो साथियों हमेशा याद रखना, जब 100 तक कोई संख्या है, अगर 2 डिजिट की हैं और लास्ट डिजिट हमारी 5 है, तो हम कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना, कुछ नहीं करना होता है। पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने 5 का वर्ग किया, कितना आएगा 25। मैंने 5 का वर्ग किया, कितना आया 5 का वर्ग करेंगे कितना आया 25। लेकिन मुझे लिखना क्या है 5। कितना लिखना है 5। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 का अगर हम गुणा कराएंगे कितना होगा 10। लेकिन एक हासिल ये भी तो बच्चा जो 25 वाला है, ये भी इसमें ऐड करेंगे 10 ये और 2 ये, कितना हुई संख्या 12। जब 12 का कितना आएगा 2, सिंगल डिजिट ओनली। अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे साथियों, 2 का वर्ग कितना है 4। अब 2 का वर्ग 4 है, एक हासिल कितना होना 5। कितना 5, सॉरी 2 हासिल, ठीक ठीक ठीक। जैसे इसका अगर हमारी संख्या जो 10 हुई, इसका हम डबल करेंगे तो डबल कितना होगा, डबल कितना है हमारा 20 और 2 और ये कितना हो गया 22। लेकिन हम लिखा कितना सिंगल डिजिट, कितना 2, हासिल कितने लगे 2 बचे। अब 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, लेकिन 1 2 हासिल कितना होगा 6। कोई दिक्कत? मैं आपसे ये 5 वाले डिजिट की इसलिए बोल रहा था, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे 5 35 है, 45 है, 55 है, कोई भी नंबर है आप आसानी से कैसे कर सकते हो, हमेशा याद रखना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ आपको सिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे 25 है, अब जब हम 25 का वर्ग करेंगे, हमेशा याद रखना, मैंने फिर बोला जो लास्ट डिजिट अगर 5 है, 2 डिजिट में इसका कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कुछ नहीं करना है, जो इसका वर्ग पूरा पूरा कितना है 25। और जो ये संख्या है इसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा करनी है। जैसे 2 से एक संख्या बढ़ा के कितनी है 3, 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी 3। और 3 का गुणा अगर 2 में कराएंगे कितना होगा, 3 का गुणा अगर 2 में कराएंगे कितना आएगा 6। और इसका कितना हमने वर्ग निकाला 625। मैंने फिर बोल रहा हूँ, जैसे लास्ट डिजिट अगर 5 है, जैसे 5 है, तो मुझे कुछ नहीं करना, 5 का पूरा पूरा वर्ग उतारना है। 5 का वर्ग कितना होता है 25। और जो संख्या जो 3 बची, इसका क्या करना है, एक संख्या बढ़ के 3 से आगे 4 आता है, और 4 का हम क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, कितना हुआ 1225। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप 45 का निकाल सकते हो। 45 का कैसे निकालेंगे हम, 45 का तो 5 का पूरा पूरा डिजिट 25, 5 का 25, और अब बचे क्या 4। हमने बोला 4 से एक संख्या बढ़ के, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है 5, जो 4 पन्ना 20, तो कितना 20 25। मैंने बोला 45 का कितना हुआ, 45 का साथियों कितना होगा, अगर 5 का पूरा पूरा वर्ग करेंगे तो 25, और लेकिन 4 से एक संख्या बढ़ के कितनी 5, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 20। कोई दिक्कत साथियों? ऐसे कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, हमेशा याद रखना जब 2 लास्ट डिजिट अगर 5 है, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने आपको 85 का निकालते हैं, जैसे 85 का हमें वर्ग करना है, हमको नहीं पता, पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अपना याद रखना चाहिए। तो 5 का वर्ग किया तो कितना आया 25 हासिल 2। कोई दिक्कत?
अब हमने आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलता है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल। 8 का 5 मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 40। लेकिन दो संख्या क्या है, ये ऐड होगी तो हमारा कितना बना 42। कितना 42। और 42 के कितना जो भी संख्या है इसमें क्या करेंगे, देखो एक गलती हमने की है यहाँ पर। जैसे 8 का 5 में मल्टीपल किया तो कितना आया 40। और इसमें क्या होता है संख्या डबल होती है, और इसके 40 का हम डबल करेंगे तो कितना आएगा 80। दो संख्या ये जो हासिल बचे, अब कितना 82, और 82 के दो हासिल, अब कितने बचे 8। कोई दिक्कत। अब 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 ये और 8 ये कितना हुआ 72। कितना 72। कोई दिक्कत। अब चेक करने के लिए कैसे करेंगे, हमने बोला लास्ट डिजिट अगर 5 है, लास्ट डिजिट अगर साथियों 5 है तो किस टाइप से निकालेंगे, हमेशा याद रखना। जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हुआ पूरा पूरा वर्ग 25, और लेकिन हमने बोला एक संख्या बढ़ के 9 8 72, कितना आया 72 25। कोई दिक्कत साथियों। अब कोई भी नंबर है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी नंबर, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जब इस फार्मूला से आप करोगे, फार्मूला मतलब लिख दिया है, वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने चाहिए। मैं आपको कुछ और एग्जांपल कराता हूँ। जैसे मैंने पूछा 41 का वर्ग करना है, मुझे 41 का करना है, तो मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिना कॉपी बिना पेन के बराबर कैसे कर सकते हो, 1 का वर्ग 1, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 4, जो संख्या पर डबल होगी कितना होगा 8। अब 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16। कोई दिक्कत। 51 का वर्ग करोगे, कैसे करोगे 51 का, सबसे पहले इस वाले नंबर का वर्ग तो 1। अब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 का हम वर्ग करते हैं, इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं हमेशा गुणा करते हैं साथियों। अगर 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10, और जो भी नंबर आता है इसका हम डबल करते हैं। अब इसका हम डबल किया कितना आया 20, 20 का 0, क्योंकि हमें इसका निकालने के लिए हमेशा क्या होता है कि 2 डिजिट लेनी होती है और उसका हमें सिंगल डिजिट लिखना होता है। अब आगे हमारा कितना बचा 5, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और इधर हासिल कितने बचे 2, 25 और 2 कितना हुआ 27। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी नंबर है, जैसे आप 84 का निकाल सकते हो, 84 का तो कोई बड़ा है नंबर, कैसे करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। सबसे पहले 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना किया हमारा 16, हासिल 1। कोई दिक्कत। आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हमने 4 का वर्ग किया और 16 बना, 16 का हमने कितना लिखा 6 और 6। आगे हमने क्या किया 8 इंटू 4 का गुणा, इन आपस में इनका मल्टीपल कराते हैं, इनका गुणा कराया तो कितना हुआ 8 चौक 32। और जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो नंबर आया इसको हम डबल करेंगे, और जब डबल किया तो 32 का डबल कितना होता है 64। आप डबल ना समझें तो हमेशा क्या करना, इसमें 2 का गुणा कराना, डबल नहीं करने आए तो आप हमेशा क्या करना 2 का गुणा कराना। आप कैसे करोगे, अगर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64, और 1 हासिल तो हमारा कितना हुआ 65। तो आप कैसे कर सकते हो, 65 के कितने 5 हासिल, अब 6। अब आगे आप कैसे, अब हमारा कौन सी संख्या बची 8, जब 8 का वर्ग साथियों करेंगे तो आप कैसे करोगे 64। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब ये 64 में हम 6 से ऐड करेंगे तो कितना हुआ 70। कितना हुआ 70। कोई दिक्कत। तो हमारा 84 का कितना हुआ 70 56, कितना हुआ 70 56। कोई दिक्कत। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से कर सकते हो। अब आपको कुछ नंबर देखो विद इन सेकंड में हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि हर 2 डिजिट की कोई भी नंबर है वर्ग निकालने के लिए आपसे ये नहीं कह रहे, आप 3 डिजिट का भी स्क्वायर कर सकते हो, ये सिखाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे।
जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया 121 का मुझे 3 डिजिट का करना है, या मुझे यहाँ मान लो 122 का ही करना है। 3 डिजिट में क्या होता है, जो भी नंबर है पहले 2 का वर्ग करेंगे, 4 यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल कराएंगे, 2 इंटू 2 तो कितना हुआ 4, और इसका डबल करेंगे, इसका डबल किया तो कितना हुआ 8। आगे करेंगे, अब यहां तक तो हो गई संख्या हमारी। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हुआ 2 एकम 2, और इस वाली संख्या का कितना हुआ वर्ग। अगर 2 का वर्ग करेंगे, बीच वाली संख्या का हम क्या करते हैं वर्ग, 2 दूनी 4। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 6। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा 2 का 2 में 1 में कितना हुआ 2, इसका डबल करेंगे कितना हुआ 4, और 1 का करेंगे 1। कोई दिक्कत, ये हमारा कितना है 14 68 4। ये सिखाएंगे आपको, जब आगे हम 3 डिजिट का कराएंगे तब आपको सिखाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं, आपको टोटल 2 डिजिट का हम नंबर सिखा रहे हैं। कैसे साथियों, अब आप समझ सकते हो। जैसे 12 का मुझे करना है, 12 का वर्ग करना है तो कैसे करूंगा, 2 दूनी 4, इन दोनों का मल्टीपल 2 एकम 2, और इसका डबल 4। अब बची एक संख्या, 1 का वर्ग 1। ऐसे मुझे अगर 61 का करना है, 61 का कैसे करोगे, 1 का वर्ग 1, अब इन दोनों का मल्टीपल 6 एकम 6, इसका डबल 12, हाथ से 1। अब 6 का वर्ग कितना 36, और 1 कितना हुआ 37। आपको अगर 87 का करना है, 87 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे हम, 87 का 7 का वर्ग करेंगे 49, और हासिल कितना 4। 8 और 7 का मल्टीपल कराएंगे, 8 7 56, और 56 का दुगुना करेंगे, अगर 50 का दुगुना करेंगे तो 100 होता है, लेकिन आगे कितना है 6, और 6 का दुगुना करेंगे कितना होता है 12, तो 112, और 4 इसका हासिल 112, और 4 कितना हुआ 116। 116 का 6 हासिल कितने लगे 11। हमें सिंगल डिजिट लेनी है, और जो हमारी संख्या बची वो आगे वाले जो भी हासिल बचेगा, जो आगे वाली संख्या उसमें ऐड करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग क्या है, 8 का 64 होता है, और 64 और 11 कितना है, 64 और 11 कितना, तो कैसे ऐड करते हैं हम, 64 में हम 10 ऐड करेंगे कितना होगा हमारा 74। देखो 64 है, 64 में 10 ऐड करोगे कितना हुआ 74। एक और बचा जो 11वां नंबर है, कितना हुआ 75। कितना हुआ 75। कोई दिक्कत आती है, कोई भी नंबर है आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी नंबर है आसानी से कर सकते हो। और भी नंबर दिखाता हूं, जैसे 22 है, 22 का वर्ग करेंगे कैसे, पहले हमने दो संख्या लेंगे, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, इन दोनों का मल्टीपल 2 दूनी 4, 4 का डबल करेंगे 8। अब 2 का वर्ग 4, ऐसे हम 36 का वर्ग, 36 का वर्ग करो कैसे, 6 का वर्ग 36, हासिल 3, इन दोनों का मल्टीपल गुणा कराएंगे 6 18, इसका डबल 18 36, और 36 और 3 कितना हुआ, 36 और 3 कितना हुआ 39, हासिल 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का 9 होता है, और 3 में अगर 9 में अगर 3 ऐड करेंगे कितना हुआ 12 96। कोई दिक्कत, इस टाइप से आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक अपडेट सूचना ये है कि हमारा मंडे से इसमें सुबह मॉर्निंग में, अभी भी मॉर्निंग में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मॉर्निंग में आपको करंट और स्टैटिक जीएस मिलेगी, और उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी। मतलब हम ये देख रहे हैं कि मैथ का हम ज़्यादा पोर्शन लेंगे, और साथ में रीजनिंग का भी लेंगे। और ज़्यादातर हम जैसे आगे जो परीक्षाएं आ रही हैं उसमें हम बेस्ट से बेस्ट सब क्वेश्चन कराएंगे, जब एग्जाम के समय आएगा तो उसमें प्रैक्टिस सेट करा देंगे। जैसे यूपी पुलिस का है, जीडी की कोई नई वैकेंसी है, बीडीओ का है, ये सारे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तुम सेंटर के या तुम स्टेट एग्जाम दे रहे हो, उसमें सब में मतलब उपयोगी रहेगी ये क्लास। कोई भी हम क्लास देंगे वो सारी उपयोगी रहेंगी। और जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइव क्लास लेने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं।
और ये धन्यवाद। जय हिंद।